क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। हो सकता है जो आपकी तारीफ करता है वही आपके पीठ पीछे आपकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा हो। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई हथियार नहीं बल्कि इंसानी नेचर है। और अगर आप उसे नहीं समझते तो यकीन मानिए आप उसकी चाल में फंस चुके हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर रॉबर्ट ग्रीन की वो किताब है जो आपको वो दिखाएगी जो अब तक छुपा था। आप जानेंगे लोगों की छिपी हुई भावनाएं, उनके असली इरादे और वह साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे वह आपको कंट्रोल करते हैं बिना आपको पता चले। लेकिन एक बात याद रखना, जो असली राज है, जो इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है, वह आखिर में इसीलिए बीच में छोड़ना मत, क्योंकि जो अंत तक रुक वही अपनी जिंदगी का असली मास्टर बना। अध्याय 1, मानव स्वभाव को पहचानिए, लॉ ऑफ रैशनैलिटी। जब आप किसी से मिलते हैं, चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार, बॉस या क्लाइंट, तो आप सोचते हैं कि सामने वाला इंसान सोच समझकर तर्क के साथ बात कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम इंसान पूरी तरह तर्क संगत नहीं होते, बल्कि हमारे फैसलों की जड़ में हमारे भावनाएं, डर, लालच, बचपन के अनुभव और सामाजिक कंडीशनिंग होती है। इसी को रॉबर्ट ग्रीन ने इरेशनलिटी यानी अतार्किकता कहा है। एक कहानी समझिए। मान लीजिए एक आदमी है, रवि। रवि हमेशा बिजनेस में नुकसान करता है। वो हर बार सोचता है कि अगली बार सही फैसला करेगा, लेकिन हर बार फिर से वही गलतियां दोहरा देता है। असल में रवि अपने डर से भाग रहा होता है। वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, अपने डर को छुपाने के लिए त्वरित निर्णय लेता है, और यही उसकी इरेशनलिटी है। हम सब रवि की तरह हैं। कभी गुस्से में जवाब दे देते हैं, कभी बिना पूरी जानकारी के निवेश कर बैठते हैं, कभी रिश्तों में गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने भीतर की भावनाओं को नहीं समझते। ग्रीन यही कहते हैं, अगर आप अपनी इरेशनलिटी को पहचान लें तो आप दूसरों के मुकाबले एक कदम आगे रहेंगे। खुद को ऑब्जर्व करें, अपनी भावनाओं की जड़ में जाएं, तब जाकर आप अपने फैसलों को कंट्रोल कर सकते हैं। अध्याय 2, अपने आप को पहचानिए, लॉ ऑन नार्सिज्म। ये दुनिया सेल्फी लेने वालों से नहीं, बल्कि अंदर से खुद की तारीफ में डूबे हुए लोगों से भरी पड़ी है। नार्सिज्म यानी आत्म केंद्रित होना। यह सिर्फ दूसरों की बीमारी नहीं है, हम सब में थोड़ा थोड़ा छिपा नार्सिस बैठा है। इस अध्याय में ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान चाहता है कि उसे खास समझा जाए, उसकी सराहना हो, उसे महत्व मिले। लेकिन कुछ लोग इस चाहत में इतने खो जाते हैं कि दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और सोच देख ही नहीं पाते। मान लीजिए एक ऑफिस में नीलम नाम की लड़की है। वो हर मीटिंग में अपनी बातें थोपती है, दूसरों की बात काटती है और सोचती है कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन धीरे धीरे लोग उससे काटने लगता है, उसका प्रभाव खत्म होने लगता है। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करें। अपने अंदर की नर्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को पहचानिए और उन्हें बदलिए। दूसरों में दिलचस्पी लीजिए, एम्पैथी पैदा कीजिए। जब आप सामने वाले की दुनिया को समझेंगे तभी आप असली असर दल पाएंगे। अध्याय 3, अपने मास्क को पहचानिए, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर इंसान एक मास्क पहना है जो वह दुनिया को दिखता है। मुस्कुराता चेहरा, विनम्र बातें और शिष्ट व्यवहार, यह सब एक रोल है जो हम निभाते हैं ताकि समाज में स्वीकार किए जा सके। लेकिन उसे मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा है, यही असली खेल है। इस अध्याय में ग्रीन हमें बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सच्ची भावनाओं को छुप कर जीते हैं। एक बॉस जो मीठा बोलना है, अंदर से ईर्ष्या और शक्ति की भूख में चला जा रहा होता है। एक दोस्त जो आपकी तारीफ करता है, अंदर ही अंदर आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है। कहानी के लिए मान लीजिए कि अजय नाम का एक व्यक्ति है जो सबका प्रिय बनने के लिए हमेशा हाँ कहता है, झूठी तारीफ करता है और खुद को दबाता चला जाता है। लेकिन अंदर से वह गुस्से और थकान से टूटने लगता है। उसका नकाब उसे धीरे धीरे निकालने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप दूसरों के नकाबों को पहचानना सीख जाएं, तो आप उनकी असली मंशाओं को समझ पाएंगे। और जब आप खुद नकाब पहनते हैं तो जरूरी है कि आप यह तय करें कि वो नकाब आपको बचा रहा है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है। चौथी अध्याय,
कंपल्सिव बिहेवियर का कानून पैटर्न को पहचाने। इस अध्याय में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी और बिहेवियर एक पैटर्न की तरह होती है, यानी वो बार बार एक जैसे तरीके से सोचते और काम करते हैं, भले ही सिचुएशन अलग हो। अब कोई इंसान गुस्से में जल्दी आ जाता है, कोई हर बार खुद को विक्टिम बताता है, कोई हर बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ये सब कंपल्सिव बिहेवियर है, यानी बार बार रिपीट होने वाली आदतें। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारा एक दोस्त हर बार जब भी कोई रिश्ता शुरू करता है, शुरुआत में बहुत केयरिंग और एक्साइटेड होता है, लेकिन कुछ हफ्तों में परेशान हो जाता है और धीरे धीरे रिश्ता खराब कर देता है। ये उसका पैटर्न है। अब अगर हम ये पैटर्न जल्दी पहचान लें तो हम समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान क्या करने वाला है। इससे हम ज्यादा सतर्क रह सकते हैं और गलत डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग बदलते नहीं हैं, वो बस अलग अलग सिचुएशंस में अपना पुराना बिहेवियर दोहराते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि लोगों को उनके वर्ड से नहीं बल्कि उनके एक्शंस और पास्ट बिहेवियर से जज करना है। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ कोविटसनेस, बिकम एन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। इस चैप्टर में बताया गया है कि लोग वही चीज चाहते हैं जो उनके पास नहीं है। इंसान की नेचर ऐसी होती है कि उसे रेयर, अनरीचेबल और मिस्टीरियस चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती